समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फिश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़्तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अलियो या अलियो या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीजीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे बुलंद मुमकिन हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़े। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर मुंतज़रीनों, मवालियानों, अज़ादारानों, सोगवारान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मुहसिन इंसानियत, ये अय्याम अज़ा, ये मजालिस अज़ा का तसलसल नेमत उज़्मा है और इसका एक लम्हा अगर कोई बंदा समझ रहा है कि तज़िये औकात है तो वो बंदा अपनी औकात से बाहर निकल रहा है। क्योंकि आज़ादारी रस्म नहीं है। रसूमात से बख्शिश नहीं होती। मुतवज्जे हैं आप? रसूमात से बख्शिश नहीं होती। बख्शिश होती है फ़राइज़ की अदायगी से। और मेरे मौला का फरमान है, इन्ना फ़ौक़ कुल्ली इबादतुन इबादा व हुब्बुना अहलुल बैत अफ़ज़लुल इबादा। हर इबादत के ऊपर एक इबादत है और हम अहले बैत की मोहब्बत सबसे अफजल इबादत है।
यहाँ या ये मेरे मोहसिन, मेरे बुजुर्ग ज़ैदी साहब से लेके आखिरी खड़े हुए मोहसिन तक जो मजलिस आज़ा में हाजिर हुए, ये नजम ज़ैदी की खुशनुदी के लिए नहीं आए। मकसद एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं, चूंकि मकसद एक दूसरे से मुलाकात नहीं है, लेकिन ये मलिक साहब तय है कि जिस दिन के बारे में कुरान कहता ना यौमा यफिर मर्उ मिन अखी है, उस दिन भाई भाई से अलग हो जाए। मैं उस पाक मेंबर की बारगाह में खड़ा हूं जहां पे खड़ा होना ही हल्फ है, यहां पे कसम उठाने की, कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। बड़े वसूख से कह रहा हूं, जिस दिन माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी उस दिन मातमी मातमी को पहचानेगी। बहुत शुक्रिया, आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह। आप जिए, आप सलामत रहें। जिस दिन माँ बच्चों को नहीं पहचानती, और हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं है कि उस दिन बंदे माँ के नाम से उठाए जाएं। हम तो कुरान के इस अकीदे पे कायम हैं, यौमा नादू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हम इमाम के नाम से पुकारे जाएंगे, और जो इमाम के नाम से पुकारे जाएंगे उनकी उस दिन पहचान होगी, वो पहचान रखेगा। चूंकि शिफाअत क़िबला अली हसनैन साहब मेंबर जल्दी में छोड़ गए, मैं बैठा था। शिफाअत समझने की चीज़ है। शिफाअत क्या है? शिफाअत मुत्तकियों की नहीं है, शिफाअत गुनाहगारों की। और जरा आयतुल कुर्सी की तिलावत कीजिए, मन यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो उसके नजदीक शिफाअत करे मगर जिसे वो इज़्न दे। ये इज़्न समझना है, इज़्न क्या है। अगर इज़्न समझ आ जाए ना कि इज़्न क्या है, तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि शिफाअत क्या है। पहले इज़्न समझ लें कि इज़्न क्या है। अमूमन आप सुनते हैं कि फलां मुर्शद ने फलां को इज़्न दिया, तो फिर वो दम करता, पहले इज़्न समझ लें कि वो इज़्न क्या है। यमन से एक बंदा मेरे मौला अमीर मौला मुत्तकियान यासूबुद्दीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुजुर्ग जानते हैं यासूब क्या है, बच्चे नहीं जानते कि यासूब क्या है। मैं बच्चों को समझा दूं कि यासूब किसे कहते हैं। ये जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उसमें एक उनका बादशाह होता है, उसे यासूब कहते हैं। उसका काम क्या है कि जब मक्खियां फूलों का रस चूस के वापस छत्ते की तरफ लौटती हैं, तो छत्ते में दाखिल होने से पहले वो उनका मुंह सूंघता है, जिससे बदबू आए उसके 2 बराबर टुकड़े करके जमीन पर फेंक देता है। तवज्जो फरमाइए। और जिसके मुंह से खुशबू आए उसे अंदर जाने की इजाजत देता है। इसलिए रसूल पाक ने मेरे मौला अमीर को यासूब कहा। जिसे बात समझ आ रही है वो हाथ उठाए ना। यासूब आपकी समझ में आ गया, मुझे यहां पर रुकना नहीं। मौला की खिदमत में एक फर्द, एक शख्स यमन से हाजिर हुआ, यमन से आए, नौजवान है,
मौला को सलाम करके, खुश नसीब थे वो लोग, खुश नसीब हैं आप लोग जो ज़ियारत पढ़ते हैं। ज़ियारत पढ़ना ज़ियारत करने के बराबर है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। ज़ियारत पढ़ना, ज़ियारत अमीर मुख्तार ज़ियारत करने के बराबर है। ज़ियारत पढ़ा करें, ज़ियारत वारिसा पढ़ें, ज़ियारत आशूर पढ़ें, इससे दस्तबरदार हम नहीं हो सकते। पढ़े मुसलसल। ज़ियारत जामिया पढ़ें, ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ें, जिसमें मेरे मौला फरमा रहे नहनु अरकानुत तौहीद। इसका तर्जुमा करना पड़ेगा, नहनु अरकानुत तौहीद, हम तौहीद के सतून हैं। मेरा सलाम है जो इस फिक्रे पे बोले। बहुत ज़्यादा दाद की मुझे ज़रूरत नहीं, बस बात पहुंचती रहे, मुझे एहसास होता रहे कि मेरी बात पहुंच रही। वो शख्स आया, मेरे मौला को सलाम किया, बैठ गया। नौजवान था। मालिक हाजिर हुआ हूं, कहो क्या कहना चाहते हो। ये भी उनका करम था कि जानते हुए कहते थे कहो। ये करम था उनका, करीम है ना। इत्माम हुज्जत करते थे, कहते थे, पूछते थे कहो क्या कहना चाहते, वरना उन्हें पूछने की जरूरत न थी। और यहां मैं एक बात इंतहाई पढ़े लिखे अफराद और इन बहुत बड़े अज़ादारान की मौजूदगी में एक फिक्रा कहना चाहता हूं। आले मोहम्मद कभी किसी के गुनाह पर गवाह नहीं बने। आपने गौर ही नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। आले मोहम्मद ने कभी किसी के गुनाह पर गवाही नहीं दी, कभी गवाही नहीं दी, क्योंकि सारे मजहर हैं उस मुजहर के, और वो है सत्तारुल उयूब, वो है गुनाह छुपाने वाला। सरकार की बज़्म में बैठे हुए जो अफराद होते थे उनका बातिन भी जानते थे, लेकिन कहते नहीं थे तेरे दिल में ये है। जब तक कोई विलायत पे बिगड़ नहीं जाता था तब तक नहीं कहते थे कि औरत हो के मर्दों में क्यों बैठी हो। आप जिए सलामत रहें। आप जिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मातमी हजरात की कसरत है। वो शख्स मौला की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा मौला मेरा बाप आपका दुश्मन था, मुझे आपकी विलायत मानने से, इकरार से, गवाही से रोकता, आपकी विलायत मानने से, इकरार से, गवाही से रोकता था, मुझे धमकियां देता था। अमीर आदमी था, अगर अली को ना छोड़ा तो जो मैं छोड़ूंगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर अली को ना छोड़ा तो जो मैं छोड़ूंगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वो अपना खजाना कहीं छुपा गया। इज़्न समझा रहा हूं, इज़्न क्या है। फिर आयतुल कुर्सी की तरफ आते, मौला आप तो इल्मे गैब जानते हैं, आप बता दें वो खजाना छुपा कहां गया। अब मैं नौजवानों के चेहरे देख रहा हूं, देखता हूं उनकी आवाजें कितनी बुलंद होती हैं। कहने लगा मौला बता दें इल्मे गैब से कि उसने खजाना कहां छुपाया ताकि मेरी गुर्बत दूर हो जाए। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाते हैं छुपाए वो बताएं हम। जी सलामत रहें, आबाद रहें, आपकी जिंदगी हो, क्या कहने आपके, छुपाए वो। भाई तवज्जो। फिर मौला कौन बताएगा? फरमाया कह नहीं रहा जिसने छुपाया है वही बताएगा। मौला आप जिंदा करेंगे? मौला ने फरमाया हम जिंदा करेंगे। फौरन गया, अपने घोड़े की लगाम पकड़ के अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे ले आया। आइए मौला सवार हो, चल के मेरे बाप को जिंदा करें। मौला आवाज दे के कहते हैं जो जा के जिंदा करे वो इब्ने मरियम है। बहुत शुक्रिया, क्या कहने आपके, आप जिए सलामत रहे। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी।
आप जिए सलामत रहे। जो जाके जिंदा करें वो इब्ने मरियम है। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत रहे। तो मौला फिर कौन जिंदा करे? मौला ने फरमाया जाओ उसकी कब्र पे खड़े होके कहना मुझे अली ने भेजा है। तवज्जो फरमाइए, जाओ उसकी कब्र पे खड़े होके कहना मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा। उठ जाएगा। अब यहीं पे बंदों के अंदर खलफिशार होता है। तो मैं इज़्न समझा रहा हूं। फौरन पटड़ी से उतरा, कहने लगा मौला फिर आप खुदा हैं? फरमाया जुबान बंद रख, मैं खुदा नहीं, मैं वो इज़्न हूं जो अल्लाह ने ईसा को दिया था। मैं यशफा इंदहू इल्ला बिइज़्नि। कौन है जो उसके पास शिफात करे मगर जिसे अल्लाह इज़्न दे। इसका मतलब है जिसके पास अली है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। या अली। अब शिफात समझने, शिफात क्या? शिफात किसे क्या? शिफात की उम्मीद पे ही जिंदगी गुजार के कब्र में जाएंगे, वरना बहुत कुछ सोचते हैं जो फिक्री गलतियां, बहुत कुछ करते हैं जो फेली गलतियां। फेली गलतियों में से एक गलती बता दूं, तौफीक होते हुए बंदे करबला नहीं जाते। आपने गौर ही नहीं फरमाया। तौफीक होते हुए बंदे करबला नहीं जाते, ये फेली गलती है। इसे मामूली ना समझना। मौला ने फरमाया नमक से रोटी खा लो, लेकिन करबला आना और करबला जाने का बंदों को पता ही नहीं करबला जाने का सवाब क्या है। ये जो मजलिस अज़ा है ये करबला जाने की तैयारी है। ये वो सफीना है जिसमें बैठी हुई सवारियां करबला उतरती हैं। आप गौर फरमा रहे हैं? इस सफीने में बैठी हुई सवारियां करबला उतरती हैं। और पहले करबला जाने का सवाब सुन लो कि करबला जाने का सवाब क्या। मेरे छठे मौला से सलवात पढ़ने बुलंद आवाज। मैं हर मजलिस में कह रहा हूं, हर जगह पे कह रहा हूं कि सलवात पढ़वाते हुए जाकिरीन भी हिचकिचाते हैं, बंदे पढ़ते हुए हिचकिचाते हैं, ज़ेर लब पड़ जाते हैं। दो फरमान मौला के सुना दूं। खुतबतुन निजा में मेरे 10वें मौला ने फरमाया, बादशाह ने फरमाया जब हम पे दुरूद पढ़ा करो तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बुलंद आवाज से पढ़ा करो, क्योंकि ये तुम्हारा दुरूद पढ़ना हमें फायदा नहीं देता बल्कि तुम्हारी माँ की तहारत का ऐलान करता है। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। दूसरा फरमान सुन लें कि अगर दुरूद बदसूरत बच्चों को मुसलसल पढ़वाया जाए तो वो खूबसूरत हो जाते हैं, उनकी शक्लें बदल जाती हैं। दुरूद में इतनी बरकत, जिस घर में मलिक साहब रिज्क नहीं आता वो तस्बीह दुरूद की पढ़े, रिज्क वहां आ जाता है। और दादी साहब जिस बंदे को शिकायत है कि मैं शिया हूं और गरीब हूं, उसे चौथे इमाम का फरमान सुना देता हूं। एक शिया मेरे मौला के पास हाजिर हुआ और कहने लगा मौला मुफलसी नहीं जाती। मौला ने फरमाया तुम चाहते ही नहीं। कहने लगा मौला वो कैसे? मौला ने फरमाया हर फजर की नमाज के बाद मैं तुम्हारे घर रिस्क देने आता हूं, तुम खुद सोए होते हो। मुतवज्जे हैं आप? मुतवज्जे हैं आप? हर फजर की नमाज के बाद मैं खुद रिस्क देने आता हूं। मुतवज्जे हैं आप? तवज्जो फरमाइएगा। शिफात समझ लें। जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत। शिफात समझ लें। शिफात क्या है? शिफात क्या है? ये बंदे समझ रहे हैं कि कोई बंदा नमाज का कहे तो वो मुकस्सिर है,
नमाज पढ़ता ही सही उल अकीदा है। दूसरा बंदा तो आदत पूरी करता। और नमाज की एक हकीकत आपको बताऊं, इसका लुत्फ आए बोलिए, ना लुत्फ आए तो अपनी आवाज संभाल के रखिए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले नमाज सिर्फ नमाज थी, लेकिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद नमाज हुसैन का मातम है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद इसकी हैयत बदल गई, इसकी नौइयत बदल गई। इसे समझें। अब समझें शिफात क्या है। शिफात किसे कहते हैं? यह है शुफा से शुफा। पटवारी समझ रहे हो ना? तुमसे ज्यादा कौन समझे? मलिक साहब आप भी समझ, आप वकील आप भी समझते। शुफा जो अक्सर बंदे करते हैं। शुफा समझते हैं क्या होता है? शुफा मैं पूरी तफसील बताऊंगा, इख्तसार नहीं करूंगा, बोखल नहीं करूंगा। आपका घर है, घर के साथ एक प्लॉट है, वो खाली पड़ा है, आपको परवाह ही नहीं, खाली पड़ा है। पूरा मोहल्ला उस पर घर का कूड़ा करकट लाकर फेंकता है, आपको परवाह ही नहीं। नजस जानवर वहां बैठते हैं, आपको परवाह ही नहीं। गंदगी वहां पे फैली हुई है, आपको परवाह ही नहीं, आप बेनियाज हैं। गंदा होता है तो होता रहे, गंदगी पड़ी है तो पड़ी रहे। फिर एक दिन वो प्लॉट बिक जाता है, पैसे दे के खरीदा जाता है, हक के मिल्कियत बन जाता है। फिर आपको ख्याल आता है कि ये तो मेरा बनता। फिर आप अदालत जाते हैं, वहां पे हक शुफा दावा दायर करते हैं कि मेरा बनता। फिर वहां पे अदालत फैसला करती है। यह शिफात समझा रहा कि इतनी इसकी कीमत है, अगर आपके पास इतनी कीमत है तो ये दे दे, फैसला आपके हक में। इसका मतलब है शुफा में फैसले पे फैसला होता है। फैसला पहले हो चुका, फिर उस फैसले पे फैसला हो चुका। यही मिसाल है शिफात की। पता नहीं कितने गुनाह कर लिए, फैसला हो गया कि बंदा ठीक नहीं। फिर कयामत के दिन जब वो चलेगा जहन्नम की तरफ, फिर हुसैन की माँ आवाज दे के शुफा करके कहेगी, छोड़ो इसे, ये हमारा मातमी है, छोड़ो इसे, ये हमारा मातमी। ये हक के शिफाअत समझें और हक के शिफाअत समझ के फिर मातम करें। मातम और मातमी की मैं फजीलत बता दूं। मातमी की फजीलत, मातमी आम लश्कर नहीं, आम फौज नहीं, मातमी। और यह बात कहने की बात जो नहीं कही जा रही, नहीं सुनी जा रही, नहीं पहुंचाई जा रही। और मातम देखने वाली चीज नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आप मस्जिद में जाएं, कोने में खड़े हो के नमाज पढ़ते हुए बंदों को देखें और घर आके कहें मैं नमाज पढ़ आया हूं? कभी हुआ ऐसे? नमाजी को देखने से नमाज होती है? तवज्जो फरमाइएगा, नाज़ हुसैन जागिएगा। ऐसे भी मातम देखने वाली चीज नहीं, करने वाली चीज। इस कौम को कोई खतरा नहीं होगा जब पूरी कौम एक संगत में बदल जाएगी। हर बंदा मातमी हो जाए, हर बंदा। ये घड़ी यहाँ पे रखो, घड़ी या मोबाइल पे। हर बंदा मातम करे। और मातम का अंदाज पहले समझो, मातम करना कैसे। पूरे एक जुमला और फजीलत का कहता हूं। जितना जितना किसी का जज्बा है उतना करे। जो कुर्ता पहन के कर सकता है वो कुर्ता पहन के करे। जिससे दिल कुर्ता उतरवाता है वो कुर्ता उतार के करे। जिसे जंजीर मारना आता है और उसे दर्द नहीं होता, तवज्जो फरमाइएगा, जंजीर मारने से जिसे दर्द नहीं होता, तवज्जो। ये
जंजीर जनी पे जिन बंदों को एतराज है ना, मेरे कस्बे में, मेरे गांव में एक जुलूस निकलता है 20 मुहर्रम को ज़ैदी साहब किबला, जिसमें 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चे होते हैं, वो 150-200 बच्चे होते हैं, वो जंजीर जनी करते हैं। वो नर्सरी है, हमने वहीं से सीखी। मैं 1 साल चला गया वहां पे जंजीर जनी देखने के लिए, अली रजा मैं गया जंजीर जनी देखने के लिए, नजम शाह जी। तो देर से पहुंचा, जुलूस इख्तिताम के करीब था। एक छोटा सा बच्चा फैसल को 4-5 साल, 5 साल का या इतना ही होगा, उसके हाथ में एक जंजीर थी। वो मुश्किल से उठा के पुश्त पे पहुंचा रहा था। उसने पहुंचाई, एक हल्का सा निशान पड़ा। एक बंदे ने, मलिक साहब, उसका हाथ पकड़ा। मैं वहां पे खड़ा था कि एक खातून ने छत से छलांग लगाई और आके वो जंजीर छुड़वाने वाले बंदे को गिरेबान से पकड़ा। कहने लगी पीछे हट, अभी लगा तो है नहीं। अभी जंजीर लगा तो है नहीं। मैंने पूछा ये मस्तूर कौन है? उन्होंने कहा इस बच्चे की मां है। कुछ बातें मुझे मातमियों से कहना है और जरूर कहना। जो बंदे तुम्हें कहते हैं कुर्ता उतार के मातम न करो, उनसे कहो तुम कुर्ता पहन के करो। हम तो बेकफन का करते हैं। हम तो कुर्ता उतार के करेंगे। जो सर पे छुरी मारते हैं उन्हें दर्द नहीं होता। दर्द ना होने की वजह क्या है? मैंने आंसू आंखों से निकलते हुए देख लिए हैं, लेकिन मजलिस यही है। दर्द ना होने की वजह क्या है? क्या वजह? दर्द क्यों नहीं होता? अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। दुआ मांग रहा हूं सुल्तान नीनवा की पाक मजलिस में, किसी मां का बच्चा मर जाए, बंदे उसके सामने खाना रखते हैं, वो नहीं खाता। कहती ले जाओ, मुझे नहीं खाना। क्या होता है? वजह क्या है? वजह ये होता है कि भूख नहीं लगती उसे, लगती है, लेकिन उस वक्त जो बेटे की मोहब्बत होती है ना, वो भूख पे गालिब होती है। भूख जिस्म को जरूरत होती है गिजा की, लेकिन बेटे की मोहब्बत भूख को महसूस होने नहीं। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन, फिर 7वां दिन, फिर 10वां दिन, फिर 40वां, फिर वो पकाने लगती है, खाने लगती है, खिलाने लगती है। अब क्या हो गया? वो जो बेटा मरा था वो मरने वाला था, और मरने वाले की मोहब्बत खुद भी मरती है, मोहब्बत करने वाले को भी मारती है। आप मसाइब में की कैफियत में सुन रहे हैं फिक्रा, लेकिन समझिएगा, मरने वाले की मोहब्बत, मरने वाले की मोहब्बत, मरने वाले की मोहब्बत खुद भी मरती है, मोहब्बत करने वाले को भी मार देती है। और जिंदा की मोहब्बत खुद भी जिंदा रहती है, मोहब्बत करने वाले को भी जिंदा रखती है। हमने किसी मरने वाले से मोहब्बत नहीं की, हमने करबला के जिंदा से मोहब्बत की है। 14 सदियां गुजर गई हैं, जंजीर का मातम हो रहा है, लेकिन हुसैन की मोहब्बत है जो जंजीर के दर्द पे गालिब है। वो हमें दर्द होने ही नहीं देती। हमारे बच्चे जंजीर जनी करते हैं, हमारे बच्चे कमाजनी करते हैं, और ये जो पुष्ट का मातम है, इसे कभी ना छोड़ना, इसे कभी तर्क ना करना। हमारे पास इस वक्त सवालात के जवाबात देने का वक्त नहीं है, क्योंकि हम जनाजों पे बैठे हैं
और जनाजों पे बैठे हुए बंदों से सवालात नहीं पूछे जाते। आज एक जख्मी पुश्त वाले का ताबूत आना, चौबीस मुहर्रम की रात है, कल 25 मुहर्रम की रात है, 2 शहादतें हैं परसों। एक उस शहजादी की शहादत है, मुझे अफसोस होता है जब बंदे उसे दाई कहते हैं, दुख होता है। हसनैन मां कहते हैं, रसूल बेटी कहते हैं। कायनात की वाहिद मस्तूर हैं फिजा जिन्हें यह हक हासिल है कि वो सैयदा बतूल के मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े। वाहिद मस्तूर उस शहजादी की भी शहादत पढ़ूंगा मैं मसाइब मौला सज्जाद के, लेकिन नाइंसाफी होगी अगर इस शहजादी का जिक्र न करूं। दूसरी बार शाम गई है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके शाम के सारे सफर जानता हूं। दूसरी बार शाम गई है, जब शरीकतुल हुसैन शहीद हुई, जब शहीद आजम की बहन शहीद हुई, फिर गई नहीं, वापस नहीं गई, मदीने नहीं गई। फिर बेकफन भाइयों की बहन की कब्र पे बैठ गई। पानी नजदीक नहीं था, पानी दूर था, पैदल चलती थी, पानी भर के लाती थी। मुसाफिर गुजरते थे, उन्हें आवाज देती थी, प्यासे हो तो पानी पी जाओ। कभी कभार कभी कोई मुसाफिर पानी पी के शहजादी को देख के कुछ देना चाहता ना, आवाज दे के कहती गरीब नहीं हूं, अमीर की बेटी की कब्र के निगरान बन के बैठी। ये है सैयदा फिजा। बतूल बहन कहेंगी तो मैं सैयदा कहूंगा, रसूल बेटी कहेंगे तो मैं सैयदा कहूंगा, हसनैन मां कहेंगे तो मैं सैयदा कहूंगा। पानी पिलाती रही मुसाफिरों को। जब बंदे कुछ देना चाहते तो कहते अमीर की बेटी की कब्र की निगरान हूं, तुम्हें कुछ जी बिस्मिल्लाह। ज़ैदी साहब ने बहुत अच्छी बात की, फरमाते हैं 2 जगहों पे 2 कब्रों पर सुबह शाम नौकरी देती थी। मेरा रुख उन्होंने पलटाया, बहुत अच्छा पलटाया, मैं वजाहत कर दूं। शाम को जाके ना वो जिसका जनाजा सज्जाद ने जंजीरों वाले हाथों पे उठाया, उसकी कब्र पे जाके चराग जलाती थी, बातें करती थी। सकीना तू अकेली नहीं, मैं हूं, फूफी सलाम कहती है।
फिर 25 मुहर्रम इतना चली फिजा, सैयदा ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा की कब्र से हुसैन के सीने की तावीज की कब्र तक रास्ता बन गया था, रास्ता बन गया, इतना चली। 25 मुहर्रम आखिरी वक्त, क्योंकि ताबूत तो एक आना है ना मेरे मौला सज्जाद का, इसलिए पहले पढ़ रहा हूं। शहजादी की कब्र के साथ लेट गई, अली की बेटी राजी रहना। मैंने बड़ी नौकरी करने की कोशिश की, बतूल की बेटी कोई कमी रह गई हो मुझे माफ कर दे। जिस बंदे को अभी इस शहजादी की फजीलत समझ नहीं आई, जब शाम का दरबार था ना तो यजीद हरामजादे ने पूछा था, ऐना ऐना ज़ैनब बिन्ते अली, तो उस वक्त कहा गया था वो जो सफेद बालों वाली बुढ़िया है ना, तो उसके पीछे खड़ी है। ये कहता हटाओ इस बुढ़िया को, सामने से हटाओ। बीबी आवाज दे के कहती है, जन्नतुल बकी में दफन होने वाली खामोश बेटी रसूल की आज हक अदा करने का वक्त आ गया। बीबी फिजा के हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए, एक शकी ताजियाना लेके बड़ा, आवाज दे के कहता है हटोगी या मैं खुद हटाऊं? अल्लाह करे मैं समझा सकूं। इसने ताजियाने मारने शुरू किए, इतने ताजियाने लगे, इतने ताजियाने लगे कि बीबी फिजा की कोहनियों का लहू जमीन पे गिरने लगा। जब बीबी ज़ैनब ने गिरता हुआ लहू देखा, आवाज दे के कहती अम्मा पीछे हट जा। बीबी आवाज दे के कहती अम्मा भी कह रही हो पीछे भी हट जाओ। सैयदा सलामत रखे, शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत सुन लो, बड़ी प्यारी इबादत हो गई। 25 मुहर्रम को ये शहजादी की कब्र के पास लेटी है। आखिरी वक्त है कि तेरा और मेरा 5वां इमाम मौला बाकिर आ गए। मैं नहीं मानता बीबी ने पहचानने में गलती की हो, ना 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 ना, मेरा अकीदा इजाजत नहीं देता। आवाज देके कहती बाकिर हो। जी दादी बाकिर हूं। आवाज देके कहती सामने आ, दिखा दाढ़ी कैसी लगती है। सैयदा सलामत रखे, सैयदा सलामत रखे। ना मैं शहजादी के बेटे पढ़ता हूँ, ना दाऊद पढ़ता हूँ, ना इब्राहिम पढ़ता हूँ, ना मैंने कहीं पढ़ा है, ना इसे पढ़ता हूँ। सैयदा आपको सलामत रखे। बस मेरे मौला बाकिर पहुंचे, पूछा बाबा का क्या हाल है। मौला बाकिर आवाज दे के कहते हैं बाबा ने कहा है मैं वक्त का इमाम हूं, मैं वक्त रोक लेता हूं, पहले जा उस मोहसिना के पास जिसने बाजारों दरबारों में हमारे पर्दों की हिफाजत की है। जनाजा उठाने के लिए रसूल आए हैं, अली आए हैं, बाकिर आए हैं, हुसैन आए हैं। जनाजा उठा के दफन किया, कब्र बनी है। बेटे मैं नहीं पढ़ता शहजादी के, ना मानता हूं ना पढ़ता हूं, चूंकि ताबूत आना है आज। अगर फिक्र कहूं समझो तो मातम कर लेना। ताबूत उसका आना है जो फुफियों के साथ ताबूत बन के फिरता रहा। मातम कर यार जिसके पास हाथ है। जो मेरे मौला सज्जाद का मातम नहीं करेगा वो कौन सा मातमी, जो फुफियों के साथ। बाबा मालिक तेरी मेहनत कबूल फरमाए, बेटियों के पर्दे सलामत में। फुफियों के साथ खुद ताबूत बन के बाजारों में फिरता रहा। ये 10 मुहर्रम को
मातमी जवान जंजीर मारते हैं, जंजीर जनी करते हो, घर चले जाते हो, शाम गरीबा के बाद गुस्ल करते हो, गुस्ल करके फिर बैठ जाते हो, फिर तुम्हारी छोटी छोटी बहनें बेटियां गुलाब के अरक में कपड़े भिगो के तुम्हारी पुष्ट से लहू साफ करके कहती भैया बड़े प्यारे जंजीर लग गए। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं जिस वक्त सज्जाद की पुष्ट पे शाम गरीबा में लोहे का पहला ताज़ियाना लगा था। सकीना के अपने कान जख्मी थे, आवाज दे के कहती थी आज मेरे हाथ खुले होते मैं तेरी पुष्ट से लहू साफ करती। शहजादी ये कौन है ना आपको सलामत रखे, मेरे मालिक का ताबूत आएगा। हौसला हौसला जी, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। एक गुजारिश मैं मातमियों से कर रहा हूं, ताबूत आए ना, जब ताबूत आए आराम से हाथ लगाना। कर मातम यार जिसके पास हाथ है, क्यों शर्मा रहे? आराम से हाथ लगाना, सख्त हाथ ना लगाना, फिर दौड़ के ताबूत की तरफ ना जाना, इस ताबूत को रास्ता देना। मैं फिर कह रहा हूं इस ताबूत को रास्ता देना, क्योंकि ये ताबूत उसका है जिसकी फुफियों को लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते। सज्जाद आवाज दे के कहते थे ये रसूल की बेटियां हैं। तेरी जवानी सलामत है। अब बयान करके रोने वालों, अब मातम करने वालों, शहादत मुझसे पूरी नहीं पड़ी जाएगी और मैं पाक मिंबर पे खड़ा हुआ एतराफ कर रहा हूं मुझे शहादत आती भी नहीं। जी हमें बताएं कि मौला सज्जाद ने खून क्यों और कब बहाया? फैसल पूछ रहा है मौला सज्जाद ने लहू कब रोया? बताऊं लहू कब रोया? शाम गरीबा थी, खेमे को आग लगी थी। जब सज्जाद की फूफी पहली बार खेमे में दाखिल हुई, फरमाया सज्जाद आंखें खोल। सज्जाद ने आंखें खोली, आवाज दे के कहता है ना हिजाब उठे। फूफी आपकी चादर कहाँ है? आवाज दे के कहती अली अकबर का कातिल नेज़े के साथ मेरी चादर उतार के ले गया। उस वक्त सज्जाद की आंख से सैयदा सलामत रखे यार, जिन्होंने मातम करना, जो मातम की तैयारी करके बैठे, मैं बिस्मिल्लाह करूं। हौसला, अभी मैंने शुरू नहीं किया। जी जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। सज्जाद को बताने में जख्मी हुई है। बाबा जी मैं बता देता हूं, सारे बच्चे बीबी ने संभाले, फिर उस खैमे में आ गई जहां मुस्तफा की दस्तार का वारिस था। सज्जाद को अपनी पुष्ट पे उठा के जब सैयदा खीमे से बाहर निकली, उस वक्त अमर इब्ने साद आवाज दे के कहता है जल्दी करो, मोहम्मद की दस्तार का वारिस बच गया, जल्दी करो, इसे कत्ल करो। 70 नेज़ों वाले हाथों में नेज़े लेके मेरे मौला सज्जाद को कत्ल करने के लिए आ गए। सज्जाद बीबी की पुष्ट पे थे, एक नेज़े वाला आगे बढ़ता, निशाना सज्जाद का लेके नेज़ा मारता, बीबी पहलू बना सज्जाद बचा लेती। सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी बीबी ज़ैनब के सर में लगता, कभी बीबी की। जो मातम करने के लिए बैठे हो, जिन्होंने मातम करना है, अब मैं बिल्कुल करीब आ, कितना रो लोगे, कितना मातम कर लोगे? सैयद साजिदीन का मातम है ना, जब मैं कहूंगा ना ताबूत फिर आएगा। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, ये काला कपड़ा मेरे हाथ में है। अब्बास को मारने के बाद लश्कर यजीद के जिस सिपाही के दिल में हसरत रह गई, मैंने अब्बास को नहीं मारा, इस मिंबर की इज्जत की कसम है। फिर उसने शाम तक सज्जाद को कभी लोहे का तादिया न मारा, कभी चमड़े का तादिया न मारा। जानवरों को पानी पिला के सज्जाद के सामने आके सारा पानी जमीन पे गिरा देते थे। सकीना मिट्टी गीली उठा उठा के सज्जाद के जंजीरों पे रख के कहती थी सज्जाद जंजीर ठंडे हो गए।
बुलंद कर लो। ये जो लकब है ना मेरे मौला का सैयदुस साजिदीन, अब इजाजत दो मैं शहादत पढ़ूं, इजाजत दो पढ़ूं शहादत। मेरे मौला का जो लकब है ना सैयदुस साजिदीन, ये अर्श से आवाज आई थी, अंत सैयदुस साजिदीन। बताऊं आवाज कब आई थी? शाम का बाजार था, अली की बेटियां थी, टेक लगाने की जगह नहीं थी, दीवारों के साथ सिपाही खड़े थे, छतों पे औरतें थी जो पत्थर मार रहे थे। बाजार में अजान हो गई, सज्जाद ने नमाज पढ़ना शुरू की, गले में तौक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां। अज़ादारों बेकमर में के लंगर के साथ एक जंजीर बंधी थी, जंजीर थी हारिस बिन नौफल के हाथ में। अज़ादारों सज्जाद बादशाह ने बाजार में नमाज पढ़ना शुरू की कर दी, बाजार में नमाज पढ़ना शुरू की, बाजार के हालात बदलना शुरू हुए। अज़ादारों सज्जाद की जबीन थी बाजार के फर्श पे कि अमर इब्न साद कमीना आवाज दे के कहता जल्दी करो इनकिलाब आ जाएगा, काफिला चलाओ। ये कहता सज्जाद सजदे से सर उठा, सज्जाद कहता सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, ये कहता सजदे से सर उठा, सज्जाद कहता सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। हारिस बिन नौफल कमीने ने इंतजार नहीं किया, ये सज्जाद के लंगर से बंधी हुई जंजीर पकड़ के अपने घोड़े पे बैठ के इसने घोड़े को तादियाना मारा। सज्जाद की जमीन जमीन के साथ चलती हुई रगड़ती हुई चली, एक खून की लकीर बनी। आसमान से आवाज आई अंत सैयदुस साजिदीन, अंत सैयदुस साजिदीन हो। घर मातम जिसके पास हाथ है जो मातम के लिए तैयार बैठो। अब जब ताबूत आए तो ताबूत को रास्ता देना। बस अज़ादारों मेरे मौला को जहर मिल गई। बाकिर बादशाह का फरमान सुनोगे? बाकिर कहते जब मैंने बाबा को कफन पहनाया तो बाबा का एक बार बदन कांपा। मैंने कहा बाबा बदन क्यों कांपा? कहा मैं बेकफन का बेटा हूँ, मेरे बाबा का बदन 3 दिन बेकफन पड़ा रहा। बाकिर बादशाह कहते हैं जब मैं बाबा को कफन पहना रहा था बाबा की पुश्त पे गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियां रह गई थी। मैंने पहली बार देखा कि ताज़ियाने शाम के मेरे बाबा की रास्ता दो, ताबूत का रास्ता देना। यह सज्जाद का ताबूत है, यह शाम के मुसाफिर का ताबूत है, यह फुफियों के पर्दे के वाले का ताबूत है, यह सकीना के जनाजा उठाने वाले का ताबूत है, यह जहर और ताज़ियाने से शहीद होने वाले का ताबूत है। रो मातम कर सीने पे हाथ मार, कब्र में लहू रो के कहते थे बाकिर जब करबला जाना अपने दादा हुसैन से कहना सज्जाद बाबा कहते थे जैसे आपको रोने का हक था सज्जाद से आप मातम हुसैन, या सज्जाद या सज्जाद या सज्जाद। जल्दी कर मैं